So after naming of coordination compounds, writing the formula of coordination compounds, when the name is given, I will take up now isomerism in coordination compounds, and that too in this video I'll cover structural isomerism. So let us start with that. So isomerism, as you know, is the property, it's of various compounds, which is not only exhibited by coordination compounds, it is exhibited by many other compounds, जो आप time to time पढ़ते रहेंगे chemistry में. So they have same formula, isomers have same formula, but they have different properties. So हमारे जो isomers हैं in coordination compounds या isomerism है जो coordination compounds में, it is mainly divided into two types isomerism in coordination compounds. One is structural, जो अभी हम discuss करेंगे, and the second one is stereoisomerism. Okay, so बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पहले मैं बता देती हूँ कितने हम टाइप्स करेंगे, एंड देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के कौन कौन से टाइप्स करेंगे वो भी बता देती हूँ, फिर मैं इलैबोरेट करूंगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सो बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, why does it happen? So it arises because of the difference in the structure of coordination compounds. So basically the compounds have same formula but had different structures. So that is the very basic or simple definition of structural isomerism. And under this isomerism, I will take up various kinds of isomerism. That is, first मैं कराऊंगी ionization isomerism. Second, I'll take up hydrate, very simple kind of isomerism. Third, linkage और structural salt isomerism भी बोलते हैं इसको. Then I'll take up coordination isomerism. Then I'll take up ligand isomerism. And last one, I'll take up coordination पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो जो ज्यादा कॉमन टाइप की आइसोमेरिज्म है उसके एग्जांपल्स ज्यादा होंगे, और जो इतनी कॉमन नहीं है ऑब्वियसली उसके एग्जांपल्स कम होंगे. नाउ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारे आइसोमर्स होते हैं दे डिफर इन दी अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन 3-dimensional space. They have a specific orientation around the central metal atom or ion. So इसके भी दो टाइप्स है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के. इसमें हम करेंगे ज्योमेट्रिकल, जिसको सिस ट्रांस आइसोमर भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल. एंड सेकंड वी विल डिस्कस ऑप्टिकल, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी. अभी आई टेक अप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. सो लेट अस टेक अप दैट. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ओके, सो जैसे मैंने बताया डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे आइसोमर्स के, बड़ा सिंपल सा है ये आइसोमेरिज्म. सो इसमें सबसे पहला जो टाइप है दैट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. सी द कंपाउंड्स विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but they give different ions in the solution, and that we can detect through certain tests. So that is known as ionization isomerism. As an example, जैसे अगर मैं ये लिखूं कोबाल्ट, ये कॉम्प्लेक्स है, देखिए कॉम्प्लेक्स का एक फॉर्मूला लिख रही हूँ जिसमें हमारे कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, हमारे ये लीगेंड है, ठीक है, इसमें हो सकता है ये भी लीगेंड हो हमारा. सो इस पे बेस्ड हमारे दो आइसोमर्स बनते हैं. एक है ये जिसमें इफ यू कैन सी केयरफुली दीज टू आर लीगेंड्स एंड सल्फेट इज द काउंटर आयन, द आयनिक स्फीयर जो बाहर है. एंड दूसरे एग्जांपल में सल्फेट बिकम्स द लीगेंड एंड ब्रोमाइड, ब्रोमीडो जो है हमारा वो बाहर आ जाता है. ठीक है, सो दीज आर नोन एज आयनाइजेशन आइसोमर्स. अब क्या होगा जब आयनाइजेशन होगी, जैसे मैंने बताया था जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम सोल्यूशन में डालते हैं तो व्हाट हैपेंस इज इन जब मैंने डिफरेंस करवाया था बिटवीन
हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में जो डबल सॉल्ट होता है, मैंने बताया था जब इनकी आयनाइजेशन होगी, सो दे गिव दीज टू आयंस। कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो आयन है वो प्लस सल्फेट आयन, और ये क्या देगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आयन बनेगा, कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, वो बनेगा ये एंड ब्रोमाइड आयन। सो बिकॉज दो दे हैव सेम, अगर देखें सेम फॉर्मूला है, मतलब कोबाल्ट है, 5 अमोनिया है, ब्रोमीन है, सल्फेट है, लेकिन लेकिन इससे हमारे ये आइसोमर्स बन रहे हैं दो तरह के, दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है दोनों कंपाउंड्स की। ये हमारे जो है सोल्यूशन में जब ये आयनाइज होते हैं, इसमें सल्फेट आयन निकलता है, इसमें ब्रोमाइड आयन निकलता है। और कैसे पता चलती है इसकी डिटेक्शन, अगर हम हमारे फर्स्ट कंपाउंड में यानी कि इस वाले में COBr, इसमें इस कंपाउंड में अगर हम बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो ऑब्वियसली बेरियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट आयन मिलेगा आयनाइजेशन पे, तो इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं along with the जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है COBr NH3 ये पूरा नहीं आ रहा है, एक ही लाइन में लिखिएगा, मैंने यहाँ पे इसको नीचे लिख दिया है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं दूसरे वाले आइसोमर की, और इसमें हमें आयनाइजेशन पे जो बाहर वाला आयन है वो ब्रोमाइड आयन मिलेगा, तो अगर मैं इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दूं ऑन आयनाइजेशन, आई विल गेट सिल्वर ब्रोमाइड के येलो प्रेसिपिटेट्स along with हमारा, अच्छा इस पे चार्ज 2 पॉजिटिव है, ये लिखिएगा जरूर, एंड इस पे चार्ज है SO4 NH3 5+1। सो ये येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि these are different isomers, this is known as ionization isomerism. Let me give you few more examples of the same. As an example, ये देखिए प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक ये आइसोमर है एंड दूसरा है ये आइसोमर, तो इसके में सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस मिलेंगे, इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे, एंड यानी कि दिस एज एन एग्जांपल आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल, PtCl2 दिस ये एंड PT, इसमें अब अंदर ब्रोमीडो हो गया और बाहर क्लोराइड हो जाएगा मतलब ये। सो ये है हमारे आयनाइजेशन आइसोमर्स। सेकंड हमारा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट isomerism. See those coordination compounds which have the same composition, same formula hai, but differ in the number of water molecules present as ligands. यानी कि coordination sphere में हमारे number of water molecules as ligands different होंगे and also as molecules of hydration. आपने देखा होगा water molecules of hydration in coordination compounds में भी water molecules can be present as water molecules of hydration, and this changes the entire compound, it becomes a new compound. For example, ये देखिए क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, नहीं नॉट 4, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे लिगेंड्स, और ये है, इसमें है 3 आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस, ठीक है। अब इसका एक और आइसोमर है जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड हैं, 2 क्लोराइड आयंस आयनाइजेबल हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल की मैं डॉट लगाई है एज वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट है। देन देयर इज वन मोर कंपाउंड CrCl2 H2O4 Cl, आई गेस मैंने इसमें कुछ गड़बड़ की है, यहाँ पे एक Cl अंदर मूव हो जाएगा ना, Cl देखिए ये तीनों आइसोमर्स हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एज लिगेंड्स, एक भी वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन नहीं है, इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड प्रेजेंट है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन है, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ जो है
ऑफ हाइड्रेशन, इसमें 4 मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड्स हैं एंड 2 आर वाटर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट है इसमें. सो इसमें 3 क्लोराइड आयन आयनाइजेबल है, इसमें 2 है, इसमें 1 है. ये कॉम्प्लेक्स हमारा वॉयलेट कलर का होता है. आई थिंक ये हमारा यस ब्लू ग्रीन कलर का होता है. एंड ये कॉम्प्लेक्स हमारा नो ये ग्रीन कलर का होता है. ये हमारा ब्लू ग्रीन कलर का होता है. So these are known as hydrate isomers. और एग्जांपल बता देती हूँ. CO, Cl, H2O, NH3, 4, Cl2. एंड इसके साथ इसमें देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड प्रेजेंट और एक भी वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन नहीं है. लेकिन अब मैं जो कंपाउंड लिख रही हूँ इसका आइसोमर, उसमें देयर इज 1 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन एंड एक भी वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड प्रेजेंट नहीं है. सो दिस इज नोन एज, दीज आर नोन एज हाइड्रेशन आइसोमर्स. नेक्स्ट है लिंकेज आइसोमर्स. वेरी सिंपल. जो मैंने आइसोमेरिज्म ओके जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था, एम्बिडेंट लीगेंड्स बताए थे मैंने क्या होते हैं. ठीक है, एम्बिडेंटेट लीगेंड्स बताए थे, जिन लीगेंड्स में विद इन दी मॉलिक्यूल 2 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट होती हैं. ठीक है, तो वैसे लीगेंड्स जब अलग अलग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से जब डोनेट करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो इट गिव्स राइज टू आइसोमर्स. जैसे हमारे ये SCN ये या NCS ये, देन हमारा NO2 या ONO. फॉर एग्जाम्पल मैं अब एग्जाम्पल लिख रही हूँ. ये है जैसे इसमें पॉइंट ऑफ अटैचमेंट N है. ठीक है, ये वाला मैं आयन लिख रही हूँ, अमोनिया अमोनिया अमोनिया. एंड हमारे ये इसमें 4 तो अमोनिया है लीगेंड्स, एक है नाइट्रो. ये अब अगर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट O हो जाए, नाइट्रीटो बन जाए ये, तो ये कंपाउंड नया बन जाएगा एंड ये कहलाते हैं लिंकेज आइसोमर्स. अच्छा, यहाँ पे एक अमोनिया और आएगा, 5 अमोनिया 6 हो गए ना, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया ये. तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं. ये येलो ब्राउन कलर का होता है और ये हमारा रेड कलर का होता है. सो आई गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ वो जो हमारे थायोसाइनेटो SN थायोसाइनेटो N का एग्जांपल ले लेते हैं. सो ये SCN H2O5 2 पॉजिटिव एंड CRN ये H2O5 2 पॉजिटिव. तो ये हमारे हो गए लिंकेज आइसोमर्स. चलिए नेक्स्ट है हमारा टाइप कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. ओके, सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है ना, ये होती है जिनमें हमारा जो डबल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें मैं बोल रही थी, जिसमें हमारे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, लास्ट नहीं मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताए थे, नेमिंग कराई थी मैंने कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें हमारा जो कैटायनिक पार्ट होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, एनायनिक पार्ट वो भी कॉम्प्लेक्स होता है. तो होता क्या है बेसिकली इन आइसोमेरिज्म में, जब दोनों पार्ट्स हमारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगेंड्स हैं विद इन दी कॉम्प्लेक्सेस डिफर करता है. मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ. ठीक है, सो जैसे ये देखिए NH3 6 CrCN6 ये. एंड अब ऐसा हो कि इसको बाल्ट के पास ये वाले साइनाइड चले जाएं तो ये हो जाए, एंड क्रोमियम के पास ये वाले लीगेंड्स आ जाएं. सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगेंड्स डिफरेंट हो गई. अगर आप देखेंगे, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगेंड्स में डिफरेंस होता है.
in coordination isomers. So basically this type of isomerism is possible when both positive and negative ions of salt are complex ions, ये आपको दिख गए, and the two isomers differ in the distribution of ligands in the cation and the anion. जैसे ये हमारा cation है, ये anion है, ये cation है, ये anion है. अब इसमें cation में अमोनिया लिगेंड था, anion में साइनाइड लिगेंड था. इसमें cation में साइनाइड लिगेंड है, इसमें anion में अमोनिया लिगेंड है. सो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस आइसोमर्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. सो एक एग्जांपल है, एंड लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. जैसे ये देखिए, इसमें हमारे केटाइन में है इथाइलिन डायमीन लिगेंड है और एनाइन में है साइनिडो, ये लिगेंड है. अब यहाँ पे हमारे केटाइन में साइनाइड लिगेंड हो जाता है और हमारे एनाइन में अगेन इथाइलिन डायमीन लिगेंड हो जाता है. सो जस्ट अ सेकेंड, 3 एंड ये सेम ही रहेगा. आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग. नो, मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है. यस, यहाँ पे मैंने क्या किया है, हाँ मैंने यहाँ पे आई रिटन समथिंग रॉन्ग. हमारा ये केटाइनिक पार्ट अब ये बन जाएगा, तो दिस विल बिकम क्रोमियम हमारा आगे आएगा ये, एंड हमारा कोबाल्ट अब एनाइनिक पार्ट हो जाएगा, साइनाइड यहाँ, तभी ये बनेगा एनाइनिक. यस यस यस, ये इन द सेम वे जो मैं ये एग्जांपल करा रही थी, इसमें अब हमारा जो क्रोमियम है वो मेटल है वो केटाइनिक पार्ट में आएगा एंड एंड हमारा जो कोबाल्ट है वो एनाइनिक पार्ट में आएगा. लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, इनमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स डिफरेंट हो रही है. देखिए पहले कोबाल्ट के पास अमोनिया था, अब कोबाल्ट के पास साइनाइड है. पहले क्रोमियम के पास साइनाइड था, क्रोमियम के पास अमोनिया है. और ये बिल्कुल सही है कि हम इसको, ये हमारा एनाइनिक में था क्रोमियम, अब हमारा ये केटाइनिक में आ जाएगा. इन द सेम वे यहाँ पे क्रोमियम हमारा एनाइनिक में था, अब हमारा क्रोमियम केटाइनिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. कोबाल्ट केटाइनिक था, अब एनाइनिक बन जाएगा. सो ऐसे लिगेंड्स, ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. नेक्स्ट है हमारे लीगेंड आइसोमर्स. ये इतने ज्यादा एग्जांपल्स नहीं है, दे आर नॉट दैट कॉमन. लीगेंड आइसोमेरिज्म. सो बेसिकली ये आइसोमेरिज्म अराइज होता है, लीगेंड आइसोमेरिज्म, when ligand present in the complex ion can exist in more than one isomeric form. जैसे मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ, CH3, ये NH2, CH2, NH2, ठीक है. और ये एक है, अब इसका दूसरा एक आइसोमर बन सकता है ये CH2, NH2, CH2, CH2, NH2. देखिए ये दोनों आइसोमर्स हैं, ये दोनों लिगेंड्स हैं, दोनों आइसोमर्स हैं. इसका नाम है 1,2 डाई एमिनो प्रोपेन और इसका नाम है 1,3 डाई एमिनो प्रोपेन. ठीक है, इसके लिए साइन ये होता है PN लिखते हैं हम, इसके लिए हम लिखते हैं PN. ठीक है, तो ये दोनों लिगेंड्स ही आइसोमर्स हैं आपस में, ये दोनों क्या हैं, ये आइसोमर्स हैं. जब ऐसे लिगेंड्स यूज हो रहे हो तो बन जाते हैं, हमारा लिगेंड आइसोमेरिज्म आ जाता है. जैसे कि ये है एक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि फॉर्मूला सेम होगा. आप देखिए ये दोनों ही आइसोमर्स है, लिगेंड्स ही आइसोमर्स हैं आपस में, ये एंड दूसरा CO TN ट्वाइस Cl2. ये देखिए, क्योंकि यही आइसोमर्स है, इनके दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनके भी सेम होंगे, बट ये दोनों डिफरेंट आइसोमर्स हैं. दिस इज नोन एज लिगेंड आइसोमेरिज्म. Last type of isomerism that I am going to discuss is known as coordination position isomerism. देखिए ये जो आइसोमेरिज्म होता है, ये ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस, ये भी मैंने कराई थी, इनकी नेमिंग कराई थी.
तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आपके लिगेंड्स अटैच्ड है ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस में, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, जिससे एक नया आइसोमर अराइज हो जाता है। एंड ऐसे आइसोमरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। किसमें होता है? ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस में, ब्रिज लिगेंड्स जहां होते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स जहां होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स ClCO इसकी नेमिंग मैं करा चुकी हूँ इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस की। ये इसमें कोबाल्ट के यहाँ पे 4 अमोनिया लगा है, एक हाइड्रोक्सिल और ये क्लोराइड लगा है, एंड देन 2 अमोनिया 2 क्लोरीन। अब मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट डिफरेंट कर रही हूँ। अब मैं कोबाल्ट के यहाँ पे 3 अमोनिया लगा देती हूँ, एंड एक जो मैंने अमोनिया निकाला उसकी जगह मैंने Cl लगा दिया। फॉर्मूला मुझे सेम रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अगर मैंने यहाँ से एक अमोनिया हटाया है तो एक अमोनिया हमने अब इधर डाल दिया, ये 2 अमोनिया थे, ये बन गए अब 3 अमोनिया। एक क्लोरीन कम हो गया क्योंकि ये क्लोरीन यहाँ चला गया, तो Cl। सो दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स। कि लिगेंड की पोजीशन विद इन द कॉम्प्लेक्स, जो ब्रिज लिगेंड्स हैं, जिसमें हमारे पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रही हूँ मैं, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, इसमें विद इन दी कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारा जो लिगेंड्स है उनकी पोजीशन डिफर हो गई। पहले यहाँ पे 4 अमोनिया थे, अब यहाँ पे 3 अमोनिया हो गए, तो जो यहाँ पे ये क्लोरीन था ये यहाँ आ गया, यहाँ का जो अमोनिया ये यहाँ चला गया। सो ऐसे अपने आप नहीं बनाएंगे हम, ये आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ। ऐसे अपने आप से आप किसी भी ब्रिज कॉम्प्लेक्स को उठा के उनके लिगेंड्स को रीअरेंज नहीं करेंगे। जो एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको वही एग्जांपल याद करने हैं, और एल्स इफ यू गेट फ्रॉम अ बुक, so those examples you can yourself cannot rearrange the complexes and form the isomers. So these were the different kinds of structural isomers. So next video में हम करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म।